सरिया बालम आओ हमारे जाइए यहाँ से कुंवर साहब। क्यों? क्यों जाऊं मैं यहाँ से? और क्यों भागती रहती हो तुम मुझसे? क्यों छुपाती रहती हो अपने आप को मुझसे? रुक्मी, आज जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगी मैं नहीं जाऊंगा। इसे छुपा रही तो इस चांद से चेहरे को बहुत बहुत खूबसूरत हो तुम। ये क्या बोल रहे हैं आप होश में तो हैं? रुक्मी, छोटा गुस्सा दिखाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझसे ये सब सुनना तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी ये जानती हो कि मेरा प्यार सच्चा है। तुम्हारे इस चेहरे की झलक मैंने अपने सपनों में देखी है रुक्मी। ये वो चेहरा है जिसे जितना मैंने आंख खोल कर ढूंढा है उतना ही आंख बंद करके भी। हो सकता है कि तुम ये सोचो कि मैं भी उन्हीं लड़कों में से एक हूं जो इन रिश्तों को खेल समझते हैं, लेकिन रुक्मी, मेरे लिए ये रिश्ता मेरी जिंदगी है। मेरे प्यार को जानो तो तुम पाओगी कि सिर्फ तुम्हें देखते रहकर भी अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूं। मेरी प्रिया तुम कमल कली हो, केसर कुमकुम बीच पली हो। ले लूं तुमको मैं बाहों में, मरवड़ तुम तो रूप ढली हो। पता है, वो कुंवर साहब आए थे तालाब किनारे। उन्होंने हमारा चेहरा देखा और वो डरे भी नहीं, नफरत में ना की मारे से। हाँ रसाल, उन्होंने कहा कि मैं बहुत सुंदर हूं। उन्होंने हमारा चेहरा देखने के बाद हमारे से कहा कि वो हमारे से प्रेम करते हैं। सच्ची कहूं रसाल, सच्ची उन्होंने पूरा चेहरा देखा था हमारा। थारी सौगंध जी, आज पहली बार थारे को इतना खुश देखूं मैं। इस खुशी के वास्ते तो दिन रात माताजी महाराज के सामने हाथ जोड़े थे, लेकिन इस झूठी खुशी के साथ मैं जीते ना देखना चाहती। मैंने माफ करना, मैंने माफ करना। क्या कर रही है तू?
मिर्जा, जीजू साहब आप अठे मारा कमरा में पधारो, विराजो। क्या आप उन विदेशियों को लेकर उस खेत पर गए थे जिसे लेकर हमारा और मदन सिंह का मुकदमा चल रहा है? मैं क्यों ऐसा करूंगा? वो तो मदन सिंह झूठ बोल रहा है। ओ, तो आप जानो कि मदन सिंह हवेली में आकर हमसे झगड़ा करके गए, है ना? वो जीजू साहब, वो तो जीजी ने बताया मैं कि मदन सिंह हवेली में आया था। सुमेर सिंह, मदन सिंह अगर झूठा होता तो उसकी हिम्मत न होती कि अकेला हमारी हवेली में घुसकर हमें ललकारता। उसकी सच्चाई ने उसे इतनी ताकत दी, और वो सच्चाई उस वक्त मैंने उसकी आंखों में देखी थी। अच्छा होगा कि अगर आप भी हमारी आंखों में आंखें डालकर सब कुछ सच सच कह सके। जीजू साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए आपकी आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं करता, लेकिन आप मेरी सच्चाई की परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं आपकी आंख से आंख मिलाकर कह सकता हूं कि मदन सिंह झूठो है। मैं तो वो जमीन देखने गया तो बाहर खड़ा हुआ जमीन दिखा रहा था। उन गोरों को वो जमीन पसंद आ गई, मुकदमे वाली। मैंने तो उनको साफ साफ कह दिया, यह जमीन हमारी है, लेकिन इस पे मुकदमा चल रहा है। इतने में मदन सिंह सामने से आया, सांड की तरह गुस्सा हुआ, हम लोग कर दिए हमारे पे, जान से मारने की धमकी दी। सच कह रही हूं जीजू साहब, जीजी की कसम। इस वक्त मदन सिंह यहां नहीं है, इसलिए कौन कितना सच्चा है इसका फैसला हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने रत्ती भर भी झूठ कहा तो आप पछताएंगे, ये हमारा वचन है आपसे। आधी बोतल का नशा पर ओहो मामू साहब, क्या बात है? अकेले अकेले चढ़ाई जा रही? क्या करूं भांजे, एक बहन के घर में भाई की क्या इज्जत होवे। जैसे कुत्ता दरवाजे पे बंधा होता है ना, कोई भी आए लात मार के चला जावे। क्या बात है मामू, किसी ने कुछ कह दिया क्या? बताता हूं, बैठ बैठ बैठ। हाँ, विस्की पिएगा या रम पिएगा? मामू साहब सीधे सीधे बताओ ना कि बात क्या है। भांजे, कुछ अंग्रेज लोग आए थे, उनको जमीन चाहिए अपने होटल बनाने। मैं उनको खेत दिखाने गया, उनको मुकदमे वाली जमीन भागी। इतने में सामने से मदन सिंह आया, पागल हो गया, हवेली में आके जीजो साहब को धमकी देके गया कि काट डालूंगा, और ऊपर से यह भी कह के गया कि हवेली की औरतों को मेले में नचवाएगा। उस मदन सिंह ने इतनी बड़ी बात कही थी और पापा ने उसे जिंदा जाने दिया। भांजे, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जीजो साहब को अपनी मूछ से प्यार कम हो गया है क्या? जब घर का मुखिया ही खड्डा खड्डा देखता रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो पी गया गुस्सा। मामू साहब, आपने भले पी लिया, पर मारे से हमारे घर वालों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। उस मदन सिंह के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा कि उसका खेत भी कम पड़ जाएगा गाड़ने के लिए।
हाँ, वो एक चिट्ठी आई है, जरा देख तो। ला। उनकी है ना? कहाँ लिखा है? कब आ रहे हैं? ना, आपके फौजी देवर सा की है। अच्छा, कहाँ लिखा है? सब राजी खुशी तो है ना? हाँ, लिखा है मासा और भाभी सा को धोख दो। शुरुआत एक अच्छी खबर से करता हूँ। हमारी छुट्टी की अर्जी मंजूर हो गई है। अगले हफ्ते तक गांव आ जाऊंगा। बाकी सब राजी खुशी है। और सुनो, तुम ज्यादा के? हाँ, अब क्या पता, कुछ समझ में ना आ रहा है। तुम ज्यादा वो मीठे मीठे वाले सवाल मत किया करो। चिट्ठी मारे तक पहुंचने से पहले कई हाथों से निकलती है, बाद में सब हंसी टिटोली करते हैं। वैसे चिट्ठी में तो बड़े बकर बकर हो जावे थारे से। सामने आती है तो मूर्ति सी बन जाती है। इस बार मिलता हूं तो सारे सवालों के जवाब देता हूं, और कुछ सवाल हमारे पास भी है, उनके भी जवाब चाहूंगा। विक्रम, क्या लिखा है जरा बता दो। कुछ समझ में आवे तो बताओ ना। समझ में नहीं आ रहा था तो ये 4 उंगली लंबी हंसी क्यों आई थी चेहरे पे? है भाभी साहब, आप भी ना। आ गई केसु के दिन में हुई एक ठिठोली याद। मैं चलती हूँ, मारे को और भी चिट्ठियां लिखनी है। और हाँ, माँ साहब को हमारा धोख दीजो। अरे चिट्ठी तो देती जा। ले लो बढ़िया वाली मूर्तियाँ। जो लेके जाएगा अपने घर वो भगवान को खड़ा पाएगा। ले लो ना मौसी, ले लो ना, ले लो ना। पन्ना सा, कोसा, क्या बात है, एक ही रात में इतने बड़े हो गए? अकेले ही मूर्तियां बेचने चले आए? नहीं तो जीजी भी साथ में आई है। वो नत्तू काका के यहाँ से रंग खरीदने गई हैं। अच्छा, जीजी आ गई, मैं चलता हूँ। जीजी आ गई। ले लो अच्छी अच्छी मूर्तियाँ। खम्मा गणी, ये बाजार से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आया था। इन चूड़ियों का रंग मुझे भा गया, शायद इसलिए कि मुझे लगा ये आपके हाथों पर बहुत अच्छे लगेंगे। ये लो। आप क्यों लाए हैं इन्हें? मैं इन्हें नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकते? कुंवर साहब, मैं आपसे विनती करूं, मत पीछे आओ मारे। आपको और मारो रास्तों अलग है, और ये 2 रास्तों कभी एक नहीं हो पाएंगे। रुक्मणी, हाथ छोड़िए मारो कुंवर साहब। रुक्मी, क्या हो गया तुम? मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? कुंवर साहब, मारो, हाथ छोड़िए। रुक्मी, कुंवर साहब, मेरा हाथ छोड़िए। रुक्मी, रुक्मी, मेरी बात सुनो। रुक्मी, 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 मैं कहता हूं रुक जाओ, ठहरो। रुक्मी, हमारी लुगड़ी छोड़ो कुंवर साहब। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। रुक्मी, मुझे बताना होगा कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। रुक्मी, मैंने तुमसे अपने दिल की हर बात कही है, और सिर्फ कही नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल की बात पड़ी भी है। मेरी तरफ पलट कर देखो रुक्मी,
मेरी आंखों में देखो और बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे, मैं ये ओढ़नी नहीं छोड़ूंगा और ना ही यहां से हिलूंगा, फिर चाहे मुझे सारी उम्र यहां ऐसे ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। मैं नहीं पलट सकती कुंवर साहब। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता। हाँ, लेकिन इस क्यों पर मेरी जिंदगी टिकी है रुक्मी। तुम्हें आज अपने दिल की बात मुझसे कहनी ही होगी। आप बहुत अच्छे हैं कुंवर साहब। आपके जैसा जीवन साथी पाना किसी भी लड़की के लिए भाग की बात होगी, पर मारो ऐशो भाग नहीं है। मैं वो नहीं कह पाऊंगी जो आप सुनना चाहो। यही तो मुझे जानना है कि क्यों नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि मैं किसी और की हो चुकी हूँ। हमारी सगाई हो चुकी है। वरना अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सिर्फ इतना बता दो कि आपने उनसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा। इससे अच्छा ये ना होता कि आप पलट कर अपना चेहरा दिखा देती और फिर कुंवर साहब अपना फैसला लेते। जीजी, ये भी तो हो सके है कि वो उस दाग की परवाह ना करते और क्यों दिखाती उन्हें अपना चेहरा और फिर उनके फैसले का इंतजार करती। मुझे क्या लेना देना उनके फैसले से। आपके दिल में चाहत है उनके लिए और फिर कुंवर साहब के फैसले से आपका जीवन भी तो जुड़ा हुआ है ना। किसने कहा थाने से कि हमारे दिल में उनके लिए कुछ है? कोई भी आकर कुछ कहेगा तो कि मैं प्यार में पड़ जाऊंगी उसके। पक्की बात? एकदम पक्की बात। जीजी, अगर ये सच होता ना तो आज आप उन्हें अपना चेहरा दिखा देती, लेकिन आपने ना दिखाया क्योंकि शायद आपके अंदर ये डर था कि आप उन्हें खो दोगी। अगर ये सच होता तो ये मूर्तियां जिन्हें आप बचपन से अपने हाथों बनाती आई हो, उन्हें बनाने में आज आपसे गलती ना होती। क्या गलती हुई है? कोई हाथ छोटो है, कोई आंख, कोई नाक। जी, वो मूर्तियां ना है जीजी, ना है ये वो कान जिन्हें आप बचपन से अपने हाथों से बनाती हुई आई। ये शक्ल, ये नैन नक्श उस काना के ना है जीजी। मैंने तो कुंवर साहब को ना देखा, पर उन्हीं को बना रही थी ना आप। इतने छाए हुए हैं वो आपके दिल पर, आपके होश पर। भगवान में भी आप उन्हीं को ढूंढने लगी हो और कहती हो कि आपको उनसे प्रेम ना है। ये तो बिल्कुल कुंवर सा लग रहा है। ये क्या हो गया हमारे से? मेरे साथ क्या करूं मैं? ये सब कुछ निकाह किया तो हो रहा है। क्यों खेल खेल रहे हैं हमारे साथ? क्यों? पहले हमारे से सपने देखने का अधिकार
छीन लिया और अब हमारे को सपने दिखा रहे हैं। क्यों? चाहते क्या है ये? एक जख्म हमारे चेहरे पर कम था के जो हमारे दिल, हमारी आत्मा पर भी जख्म देने पर तुले। क्यों? अगर ये चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रेम की भावना जागे तो क्यों किया हमारे साथ ये अन्याय? क्यों दिया हमारे चेहरे पर ये दाग? क्यों? तेरी छोरी तू आज तैयार ना हुई? बाजार में हड़ताल है के? अरे कुछ फूटेगी भी, काई बात है? वो माँ, आज बाजार जाने का हमारा मन ना है। हाँ माँ, वो जीजी की तबीयत खराब है। राम जी राजी, तबीयत खराब करने का बहाना करके काम चोरी करनी है, लेकिन खाने के समय जरूर भूख लग जाएगी, है ना? मन्ने अब ठीक लग रहा है माँ, मैं बाजार जाती हूँ। रहने दो ना जीजी, आज बाजार मैं जाऊंगी मूर्तियां बेचने। तुझे जाने की काय जरूरत है? और जो तू बाजार चली गई तो तारा चिट्ठी लिखण का काम कौन करेगा? माँ, 1-1.5 की तो बात है ना। तो जाकर धूप में काड़ी पड़ जा, फिर तन्ने भी भड़तार कहाँ से मिलेगा? क्या बात है जीजी? आज थारा बाजार जाने को जी क्यों ना करे? और जो कुंवर साहब बाजार में मिल गए और थारे बारे में पूछा तो क्या जवाब दूं? तू चिंता ना कर, कुंवर साहब बाजार कभी ना आएंगे। हमारी बात ने उनका दिल जरूर दुखाया होगा। जीजी, सच बोलना, बात इतनी सी है कि और कुछ भी है? जीजी, बात इतनी होती तो आप बाजार जाने से ना कतराती, और थारे हिसाब से तो कुंवर साहब तारी बात सुनकर बाजार आने से रहे। जीजी चलो जीजी। अरे घीसू, आज जीजी बाजार ना जाएगी, मैं जाऊंगी थारे साथ। क्यों? अरे मारा मन करे है बाजार जाने को, अब चल। अरे चल। कुंवर साहब, हमारी समझ नहीं आ रही है क्या बात? ये तस्वीरें आपकी जान है कुंवर साहब, इन्हें देखकर आपकी सुबह होती है, इन्हें देखकर आपका सूरज डूबता है। तुझे अंधेरा किस वास्ते? आपकी चुप्पी घनी बात बोले कुंवर साहब, क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक है? नंद काका, अगर आपको मेरी मदद करनी है तो चुपचाप कीजिए। खम्मा घनी लियो कान्हा की बूटियां, रंग बिरंगी बूटियां, सिर्फ 25 रुपए में लियो साई, सिर्फ 25 रुपए में। भूले भटके मारी बात सुन लिया करो जीजी,
रुक्मी जी हमेशा गाना गा कर मूर्तियाँ बेचे, तू भी गाना गा। चुप, बड़ो आए हुक्म चढ़ाल वालो, और मैं थारी बात क्यों सुनूं? मने ये गाना वाना ना आवे। लियो मूर्तियाँ मूर्तियाँ लियो, कान्हा की मूर्तियाँ। चिल्ला चिल्ला कर तारो गलो सूख जाएगा, पर गाना गाए बिना मूर्तियाँ ना बिके। सूखने दे, आज गाना गाए बिना ही सारी मूर्तियाँ बेच कर दिखाऊंगी। हाँ, रुक्मी जी का गाना हमारे दोस्त कुआसा को बहुत अच्छा लगता है। और कुआसा बस बस रहने दे, देखना आज थारे कुंवर से आएंगे तो बिना गाना सुने सारी मूर्तियाँ खरीद लेंगे। पर राम जाने वो कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं। जी वो कुआसा है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, पर आएंगे जरूर। लागी है हमारी लाडो आगे। ऐसा खुश रहे लाडो सर। उमर मासा हमारी लाडो रानी को किसी की नजर न लगे। मासा दादी सा तीर्थ यात्रा पर गई है। अरे बेटा जा अपनी ताईसा से मिल। धोख दियो ताईसा। मारो तो यही आशीर्वाद कि तारो ब्याह जल्दी से जल्दी हो जाए। क्यों ताईसा, अभी तो मैं घर में आई हूँ और अभी आपको मेरा घर में रहना खटक रहा है। नहीं तन्ने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे ताया तने इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। वेग भाई साहब, हमारी एक बात गांठ बांध लो, एक ही साल में छोटी इतनी बड़ी होकर आई है, इसके ब्याह के रिश्ते भी पीछे पीछे आते ही होंगे। भाभी साहब, आपके मुंह में घी शक्कर। रणवीर भाई साहब कहाँ है? रहने दीजिए, मुझे पता है। रणवीर भाई साहब देख, लाडो के आने से हवेली में जान। सोचा था तुम्हारी तस्वीरों को नजर से दूर हटाकर तुम्हें बुलाना आसान होगा, पर जो मूर्त मन में बसी उसका क्या करूं, कहां छुपाऊं, कैसे दूर करूं खुद को तुमसे, पर पास भी कैसे रख सकता हूं। तुम तो किसी दूसरे की अमानत हो ना। भाई साहब, नो चीटिंग। क्या भाई साहब, इतने सालों से हम ये गेम खेल रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? अब तेरे हाथ भी तो पहले जैसे मुलायम नहीं रहे ना। देखा, तो कॉलेज में बॉक्सिंग करती है क्या? भाई साहब कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और सच सच बताइए, किसकी राह देख रहे थे? अरे तेरी और किसकी? झूठ, मुझे तो लगता है आप अपने इस तस्वीरों का अधूरा चेहरा ढूंढ रहे हो। बाय द वे भाई साहब, ये सारी तस्वीरें ढकी क्यों हैं? नत्थू काका कुआसा आ गए क्या? अरे छोरा, कुंवर सा क्या थारी नौकरी करे हैं जो रोज थारे सामने आके हाजिरी लगावेंगे? अरे उनकी मर्जी, आवे आवे ना आवे ना आवे। पर कुंवर सा को ये मूर्तियाँ देनी है, उन्होंने मंगाई थी। भूल गए होंगे। वो मारे से दोस्ती भूल गए। अरे छोरा, तू तो बड़ा चिंचड़ो है। अरे कुंवर सा थारे दोस्त, थारो कद देखो है। किसु काका सा, थारे पास तो कुंवर सा का फोन नंबर होगा ना, जरा फोन करके पूछो ना, क्या करूं इन मूर्तियों का? ना छोरी ना, थारी इन मूर्तियों के वास्ते इतने बड़े आदमी को फोन करके परेशान करूं, ये मुझसे ना होगा। तू आज जा, कल मूर्तियां लेके आना। इतनी दूर धूप में आई हूँ, मारो घणो नुकसान हो जावेगो, मारी रोजी रोटी को सवाल है काका साहब, अर्ज करूं। इतनी जरूरत है तो ले, खुद ही कर ले फोन।
काका साहब, हमारे तो हाथ पांव कांपे हैं इसे देख के। आप ही फोन कर दो ना, हाथ जोड़ू मैं आपसे। अच्छा अच्छा ठहर। उमल, अब मैंने इन अधूरे चेहरों में अपनी तकदीर ढूंढना बंद कर दिया है। और वैसे भी इन पेंटिंग्स के सहारे अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं बिताई जा सकती। हेलो, घणी खम्मा कुंवर सा नथु बोलू हूँ। हाँ बोलो। घीसू आयो है अपनी बहन के साथ मूर्तियां लेकर। पूछ रहे हैं आप दर्शन कब दोगे? उन्हें ना कह दो। और हाँ, वो मूर्तियां रख लेना। उन्हें 1000 रुपए भी दे देना। मैं कल आकर आपका हिसाब की कोई चिंता ना है मन्ने सरकार। आप फरमान सर आंखों पर। अच्छा, उनसे कह देना कि अब आगे से मूर्तियां लाने की कोई जरूरत नहीं। भाई साहब, मुझे तो लगता है इन पेंटिंग्स के साथ साथ मेरे भाई साहब भी कहीं खो गए हैं। आप मुझे बताइए, एनीथिंग रॉन्ग? नथिंग्स रॉन्ग। तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं बताना चाहते तो ठीक है, पर अपने भाई साहब को हारते हुए मैं नहीं देख सकती। राम जी राजी, इस घर की सांची लक्ष्मी तो तू ही है। बाकी सब तो खाने का ही काम ही करते। चल मुंह हाथ धो ले, मैं थारे वास्ते गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ। पता है माँ, आज भी सारी मूर्तियां उसी कुंवर सा ने खरीद ली है, जिनकी दुकान जोधपुर में है। राम जी भला करे कुंवर सा को। चल चल। माने कुंवर सा आज भी बाजार में आए थे? अरे घीसू, तुझे भीतर नहीं जाना रोटी खाने? इधर आ। क्या हुआ? कुंवर सा हमारे दोस्त ना है। क्यों? क्या हुआ? दोस्त दोस्ती कर कर अपने दोस्त को भूल नहीं जाते। अच्छा, तो कुंवर सा आज थारे लिए टॉफियां ना लाए क्या? क्या बात है? कुंवर सा ने कहा था कि वो आज बाजार आएंगे, पर आए नहीं। पर मूर्तियां तो कुंवर सा नहीं खरीदी ना? नथु काका ने उनसे फोन पर बात की। कुंवर सा ने कहा था नथु काका को पैसे देने के लिए, और ये भी कहा कि वो अब कभी भी बाजार नहीं आएंगे। कुंवर सा ने हमारे से दोस्ती तोड़ दी, और ये भी कहा आइंदा और मूर्तियां लाने की जरूरत ना है। आखड़ियां लाली भगे पंथनिया जी बढ़िया चला बड़ा मुरा पिया पिया होगा। सब मुख देखे चंदिका सब मुख दे सब मुख देखी चंदिकारू में मुख देखूं तो मेरी चंदाया हो मुख दे क्या सुख हो।
लो रणवीर भी आ गया। रे थारी तैयारी नहीं हुई अभी तक? तैयारी किस चीज की माँ? ले भूल गया ना, मुझे तो पहले ही पता था। नंद काका से कहकर कुंवर शाह के लिए मंदिर जाने की तैयारी करवाई। लेकिन आज है क्या? आज के दिन कुंवारी कन्या अपने वास्ते मनचाहा पति मांगने मंदिर जाती है, धागा बांधने। और थारे को मूमल के साथ जाना है। माँ लेकिन पति तो इसे मांगना है, तो फिर मैं जाकर क्या करूं? भाई साहब, आज के दिन लड़के भी मंदिर जाकर धागा बांधते हैं और अपने लिए मनपसंद पत्नी की कामना करते हैं। एंड हु नोस, मेरे साथ चलने पर शिवजी महाराज आपकी भी इच्छा पूरी कर दे तो? क्यों? भाई साहब, आप नहीं चलोगे क्या? नहीं, मुझे धागा वागा नहीं बांधना। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो शिवजी महाराज के दर्शन भी कर लो। मुझे दर्शन यहीं से हो जाएंगे, तू जा जल्दी। ओके। लो साए, मन्नत का धागो, शिवजी महाराज थारी भी इच्छा पूरी कर देंगे। ले लो ना साए, सिर्फ 2 रुपए। नहीं चाहिए। ले लो ना साए, सिर्फ एक ही धागो। बोला ना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। ए छोरी, इधर आ। हाँ साए। एक धागा देना, ये ले, और बाकी के रख ले। तो बहुत फुटरा लागे। अरे झूठ कहा के मैंने? चुप कर। भाई साहब, जब मैंने आपको कहा शिवजी महाराज के दर्शन कर लो, तब आपने मना कर दिया। तो अब ये कैसा चमत्कार? चमत्कार ही समझ ले। मैंने सोचा चल एक बार तेरी बात भी मान के देख लूं। थैंक यू। अच्छा एक बात बता मोहम्मद, ये धागा बांधने की प्रथा कौन करता है? कुंवारी कन्याएं। और अगर किसी का रिश्ता तय हो गया हो तो फिर उसे धागा बांधने की क्या जरूरत? उस पर तो शिवजी महाराज ने पहले से ही कृपा कर दी है। अच्छा जानती मोहम्मद, झूठ की उम्र सिर्फ तब तक होती है जब तक उसका सामना सच से ना हो जाए। आज मुझे सच का पता चल गया। सच झूठ ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा।
तो वो सब छोड़, चल। भाई साहब आप भी? क्यों, मंदिर में कोई मिल गई क्या? ये तो नहीं जानता, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर है कि आज ये धागा बांधने के बाद शिवजी महाराज मेरी भी इच्छा पूरी करेंगे। धागा बांधा प्रेम का, धागा बांधा प्रेम का हरि मंदिर के द्वार। वो किस्मत बोली चलिए झूठ तो भूल गए संसार। काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया, काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया। काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया, काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया। मुझको साजन तुमने मांगा, मन से बांधा प्रीत का धागा। फिर काहे को झूठ बोलती, फिर काहे को झूठ बोलती। कौन तेरा मन बसिया, ओ कौन तेरा मन बसिया। काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया, काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया। आज तो कुंवर सा ने तने धागा बांधते देख ही लिया, क्या फायदा हुआ थारी झूठ का? जवाब दो जीजी, मैंने तो कुंवर सा की आंखों में तारे लिए प्रीत दिखी, तने ना दिखी? ना, मैंने बस इतना दिखे है कि अगर देर हो गई तो माँ गुस्सा करेगी, और अगर हमारी बात का जवाब ना दिया तो मैं गुस्सा करूं। मैंने क्या लगता है कि हमारा मन नहीं करता? जीजी तुम्हारे हिसाब से बनने जो ठीक लगा वो मैंने किया, और ऐसा करने में ही सबकी भलाई है। तुम्हारी छोटी बहन है, हमारे से बड़ी बनने की कोशिश ना कर, समझी? कमंगल, नंद काका, हुकुम कुंवर साहब। काका, उस दिन मुझे आप पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। नौकरों से माफी ठाकरों की शान के खिलाफ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप काका?
आपकी उंगली पकड़कर तो मैंने चलना सीखा है। आप मेरे नौकर कैसे हो सकते हैं? आपने मारे को इतनी इज्जत दी, जीवन सफल हो गया। माता जी महाराज आपको सुखी रखे। थैंक यू काका। कम ऑन। अब तक नाराज है मारे से। छोटी बहन जो ठहरी थारे से, बोल के मारे को बड़ा ना बनना है। अच्छा ये ले, बन गई थारी जीजी छोटी। अब तो माफ कर दे मन्ने। तो सच कहना, करती हो ना प्रेम कुंवर सा से? तू भी ना रसा, मन्ने डर लगे है कि कहीं मैंने कुंवर सा की प्रीत पर विश्वास कर लिया तो वो हमारी जिंदगी बन जाएंगे। और फिर अगर हमारी फूटी तकदीर, हमारा चेहरा हमारे और कुंवर सा के प्रीत के बीच में आ गया तो क्या करूंगी मैं? कैसे जीऊंगी? अपनाने के बाद भी अगर उन्होंने हमारे को ठुकरा दिया तो कहां जाऊंगी मैं? तो इस कारण कुंवर सा की सच्ची प्रीत अपनाने से पहले ही ठुकरा रही हूं। कौन सा न्याय हुआ जीजी? प्रेम के लिए तो लोग कुछ भी करते हैं, और फिर कुंवर सा को देख के तुम्हारे को लगे है कि वो बहुत भले आदमी है। वो थारी सच्चाई जान के थारे को जरूर स्वीकार करेंगे, पूरा विश्वास है मने। और फिर मारी जीजी की सुंदरता तो उसके मन में छुपी हुई है। जो एक बार कुंवर सा ने सुंदरता को पहचान लिया ना, तो कुंवर सा का प्यार थारे को और भी खूबसूरत बना देगा। साची। आज रात मैं आपको न जाने दूंगी। कपड़े खराब हो रहे हैं। रोज रात मन्ने अकेले छोड़ के उसके पास जाने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या है उसके पास जो हमारे पास? अपने आप से पूछ। क्या करे वो आपको रिझाने के लिए? मैडम भी बताओ ना, मैं भी वो सब कुछ कर सकूं उससे बेहतर। पहले अपने आप को संभालना तो सीख। जब आपके साथ ब्याह करके आई थी तो मरने लगा था, आप मरने संभाल लोगे। संभाल तो रहा हूं। ये जेवर, ये नाम, सब कुछ तो दिया है तन्ने। जिंदा रहने के लिए और क्या चाहिए तन्ने? और प्यार, उसका क्या? वो तो आप रोज रात उस 2 टके की औरत की झोली में डालाते हो। वो एक औरत है, एक पूरी औरत। वो मरने खुश रखे, वो जाने कि अपने मर्द को किस तरह खुश रखना है। अपने मर्द को नहीं, किसी दूसरी के मर्द को कैसे खुश रखना है, अच्छी तरह जाने चुने।
दीप, ये शोर कैसा हो रहा था? कौन सा शोर? इतना बंद सवर के कहां जा रहे हैं? फैक्ट्री जा रहा था, कल सुबह कंसाइनमेंट भेजनी थी। ओह, तो फैक्ट्री में चमड़े की बदबू ना आए इसलिए इतनी महक लगा रखी है। आपने अगर हमारे पे विश्वास ना हो तो फैक्ट्री फोन करके पूछ लीजिए। दीप, ना ना, माने को थारे पे पूरा भरोसा है, बस थारी चिंता रहे। चिंता हुए तो क्या करूं? काम ना करूं? जाओ। अब आपने भी जानना है मामा साहब कि मारे को किससे मिलने जाना है। भांजे, ऐसे बन ठन के तू किससे मिलने जा रहा है मुझसे ज्यादा कौन जानता है। पर रात इतनी रंगीन मत कर लेना कि सुबह का ठिकाना ही नहीं रहे। हमें सुबह कचहरी जाना है, वहां मदन सिंह भी आएगा। क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। Come on, darling. Let's go. कल आपको हमारा इंतजार था, आज हमारी आंखें आपको ढूंढ रही हैं, इंतजार कर रही हैं। इतने निर्दयी न बनो कुंवर साहब, अब आप ही जाओ। तुम्हें भी तो पता चले कि प्रेम की अग्नि में जलना कितना कठिन है। अरे यो कुण सो न्याय है वकील साहब कि मने मारी जमीन वापस लेने के वास्ते सालों तक कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़े। अरे जमीन तो मेरी माँ है, पर अपनी माँ ने कोई पराया हाथों में सौंप सके कहीं? मदन सिंह, मैं थारी परेशानी समझूं, पर तू ही बता मैं क्या करूं? थारा इतना सा जमीन का टुकड़ा और भौर सिंह की इतनी सारी प्रॉपर्टी। अरे भौर सिंह के आगे तो थारी जमीन ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है, समझे कि नहीं? चाल घीसू, लगता है कुंवर से आज भी ना आएंगे। कैसे हो बन्ना सा? अरे क्या हुआ? अम्मा घड़ी बन्ना सा। मन्ने आपसे बात करनी है। अच्छा, तो करो। यहाँ नहीं। जी जी। घीसू, तू मूर्तियों को देख, हम अभी आते हैं। जिन लड़कियों की शादी तय हो जाती है वो
इस तरह पराये मर्दों से अकेले में नहीं मिला करती। मन ने आपसे अपने मन की बात कहनी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखों ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या हुआ? हमारे बारे में सच सुन सकूंगी? आजमा कर देख। मैं तुमसे प्यार करता हूं रुक्मी, और सिर्फ इतना ही जानता हूं। बाकी किसी भी सच झूठ से मेरा कोई वास्ता नहीं। रुक्मी, क्या बात है? कुंवर साहब, आप छुप जाइए। कहीं किशोर काका ने आपको देख लिया तो। रुक्मी, शाम रोक। क्या हुआ किशोर काका? तू यहाँ घर पर सब थारी बाट देख रहे हैं। अनर्थ हो गए हो छोरी। थारे बापू को अस्पताल ले गए हैं। हाँ, थारे बापू को बहुत पीटा है, बहुत मार लगी है उसे। पर क्या हुआ किशोर काका? किसने पीटा बापू को और क्यों? वो सब मैं बताऊंगा, तू जल्दी चल। जल्दी बैठ जा, बैठ जा। ये अचानक क्या हो गई? पर कोई ना कोई बात तो जरूर है। रुक्मी का चेहरा साफ बता रहा था। नथु, नथु, क्या हो गया? ये हुकुम, रुक्मिणी और घीसू अचानक रोते हुए कहाँ चले गए? वो उसके बापू को किसी ने पीटा है हुकुम, बहुत जख्मी हो गए। यहाँ से 10 कोस दूर मान सिंह अस्पताल। अच्छा, धन्यवाद। अरे कीड़े पड़े उनके हाथों में, जिन्होंने रसा के बापू की जी हालत कर दी। अरे कोई है, बचाइए ना इन्हें। डॉक्टर साहब, थारे पैर पड़ता हूँ मैं, पहले इन्हें भर्ती कर लो। अरे से कहा ना मैंने, ये पुलिस केस है। तू पहले थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करवा दे। अरे उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, थाने जाकर आने तक बापू की हालत और खराब हो जाएगी। हमारी विनती है आपसे, बापू को भर्ती कर लियो। मैं थारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तू जल्दी से जाके रिसेप्शन में 2000 रुपए जमा करवा दे। 2000? इतने तो ना है हमारे पास। आप हमारे घेरे रख लो और बापू को भर्ती करा लो। ये क्या बकवास कर रही है? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। पैसे मैं जमा करा था। आप पेशेंट के कौन लगते हैं? वो सब छोड़िए डॉक्टर, आप पेशेंट को अटेंड कीजिए, वरना उनकी हालत और खराब हो जाएगी। प्लीज। वार्ड बॉय, इन्हें ओटी में ले चलो जल्दी। प्लीज चलो। और वो पुलिस केस? डॉक्टर वो सारे प्रोसीजर्स मैं हैंडल कर लूंगा, आप प्लीज जाइए, उन्हें देखिए प्लीज।
ये वही कोच हैं जो हमेशा मूर्तियां खरीदते रहते हैं। और इस वक्त की रक्षा करिए आपने। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी होगी। कुंवर साहब, मैं चलता हूँ आपके साथ। जी, लेकिन परिवार के किसी एक सदस्य को मेरे साथ चलना होगा। रुक्मी, तू चली जा कुंवर साहब के साथ। चलिए। तहसील के बाहर हमला हुआ, पर कोई वजह तो होगी हमले की। किसी पे शक है थारे को? शक ही नहीं थानेदार साहब, मन ने पूरा विश्वास है रुक्मणी के बापू पर हमला भंवर सिंह नहीं करवायो है। हमारे बापू से पुरखों की जमीन छीन लेना चाहते हैं। ये केस पिछले 18 साल से चल रहा है साहब। मैं आता हूँ, 1 मिनट, मुझे एक फोन करना है। थारा आरोप ठाकुर भंवर सिंह पे छोरी। पक्का सोच ले, इतने बड़े ठाकुर से टकराना आसान काम नहीं है। हमारे को भी बड़े थानेदार साहब से बात करनी पड़ेगी। कहाँ है बड़े थानेदार साहब? हमारी बात करवा दो। रुक्मी मदन सिंह की बेटी और ताया सा जिस जमीन को पाने के लिए लड़ रहे हैं, उस मदन सिंह की बेटी से मैं प्यार करता हूं। ये क्या हो रहा है? ऐसे दीन गरीब पर मेरे ताया सा ने हमला करवाया। क्या बात है साहब? भंवर सिंह के आदमियों ने हमारा दोस्त जो है ना मदन सिंह, ठाकुर भंवर सिंह कड़क तो है, लेकिन ऐसी हरकत मानना थोड़ा मुश्किल है। पर दीप सिंह कुछ भी कर सकता है। तुम चिंता मत करो, थारा बयान हमने दर्ज कर लिया है। अपनी पुलिस टीम को अस्पताल भी भेज रहे हैं मदन सिंह का बयान लेने, और दीप सिंह को तो हम छोड़ेंगे नहीं। कुंवर साहब, मैं गांव जाकर इनके लिए खाना ले आता हूं। एक मेहरबानी और कर दीजिए कुंवर साहब, रुक्मी को अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। जी बिल्कुल। आप कैसी बात कर रहे हैं? चलूं? आओ। थाने में रपट लिखा दी है। राम जी राजी। कुंवर साहब, आपका कर्ज तो हम जीवन भर न चुका पाएंगे। कैसी बात कर रही हैं आप? ये सब मत कहिए। भगवान करे आग लगे उसमें बलिया की हवेली में, भंवर सिंह, दीप सिंह जलकर मर जाए। कुंवर साहब जी, आप पधारो। आपके घर वाले आपकी बाट देख रहे होंगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए। एक बार डॉक्टर आके कह दे कि मदन सिंह जी की तबीयत अब संभल गई है तो मैं चला जाऊंगा। क्या पता वो जयपुर के बड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहें, वैसे में कार काम आएगी जल्दी पहुंचने के लिए। अंतर देखिए ना साहब, एक ठाकुर ये है और दूसरे वो है जिन्होंने घीसू को बापू को मारने में कोई कसर न छोड़ी, और वो भी 20 बीघा जमीन के लिए। आप रो मत माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो दीप सिंह और भंवर सिंह को जान से मार दूंगा।
पीपलिया गांव के ठाकुर भंवर सिंह हमारे बापू से पुरखों की जमीन छीन लेना चाहते हैं। लो काकी साहब, रोटी लाओ। काको साहब की तबीयत कैसी है? राम जाने बन्ना, डॉक्टर साहब ने तो अभी तक कुछ ना बताया। आप लोग खाना खा लीजिए। हाँ। माँ, कुंवर साहब के वास्ते भी दे दो। अरे काफली होगी है कि कुंवर साहब कहाँ खाएंगे ऐसी रोटी? खाएंगे ना, वो हमारे दोस्त हैं। लाओ, मैं ले जाकर देता हूँ। दोस्त, कुछ खाओगे? खाओ ना। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अगर अभी नहीं खाया तो फिर रात भर भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है। रात बहुत हो गई है, घर जाइए अपने। अभी तक डॉक्टर साहब ने तो कुछ ना बताया जी। ठीक है, एक जना रुकिए, बाकी सब बाहर जाइए। हम जाएंगे कहाँ? आप लोग मेरे साथ चलिए। और कहाँ कुंवर साहब? आप लोग आइए तो बताता हूँ, आइए। चल किसु। अरे वाह, इतनी बड़ी गाड़ी में हमारे को कहाँ ले जाओगे? कहीं नहीं, यहीं रहोगे। अच्छा सुनो, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। और यहाँ अब तो अकेला लड़का है, सबका ध्यान रखना, ठीक है? और आप कुंवर साहब? मैं अंदर ही रुकता हूँ, क्या पता किसी चीज की जरूरत पड़ जाए रात को। आप लोग आराम से सोइए यहाँ, कोई बात हुई तो मैं आपको आके बताता हूँ। ऊपर कर लो। बड़ी ठंड लग रही है, ये पंखा भी ना दिखे है, तो ठंडी हवा आए कहां से? मैं तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, हमारे दोस्त ने खाया है। जब ताया साहब दीप भाई साहब को पता चलेगा तो क्या होगा मेरी इस चाहत का? ये कैसी अग्नि परीक्षा है बाबू, कैसी अग्नि परीक्षा है? सॉरी, रोक दें पापा। इतनी रात हो गई है बेटा, कहाँ हो? पापा आज रात भर मुझे फैक्ट्री में रहना पड़ेगा, वो एक जरूरी डिलीवरी निकलवानी है, अब सुबह ही आ पाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हमें चिंता हो रही थी, अपना ध्यान रखना बेटा। जी। अरे फैक्ट्री में है वो, तू तो बेकार है, परेशान हो रही थी। अरे तुम, गाड़ी में सब ठीक तो है? आपने झूठ क्यों बोला कि आप फैक्ट्री में हो? झूठ नहीं बोलता रुक्मी तो इस मुसीबत में तुम्हारा साथ कैसे देता? और वैसे भी जिनकी तुम मूर्तियां बनाती हो वो भी तो यही कहते हैं, अगर तुम्हारे झूठ से किसी का भला हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता, है ना? मन्ने माफ कर दो कुंवर साहब। किस बात के लिए? मैंने भी आपसे झूठ कहा था, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई। रुक्मी, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि अगर तुमने कुछ कहा है
तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। आज अगर आपकी मदद ना मिलती, तुम्हारे बापू की तो जान ही चली जाती। आपकी ये कृपा हमारे जीवन पर कर्ज है कुंवर साहब। कैसी बातें कर रही हो रुक्मी? मैंने जो भी कुछ किया है वो मेरा फर्ज था। डॉक्टर साहब, अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। जय हो माता जी महाराज। आप लोग जाकर उनसे मिल सकते हैं। चलो चलो। आप भी आओ ना कुंवर साहब। मैं अब चलता हूँ रुक्मी, बाद में आऊंगा। और हाँ, पापा के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। एसपी साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। माफ कीजिएगा छोटे ठाकुर, मानसिंह अस्पताल में मदन सिंह अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हमारे को तो कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। क्या बात है एसपी, कौन सी कार्रवाई करना है आप? दीप सिंह, तुमने मदन सिंह की जान लेने की कोशिश की? जी। लेकिन क्यों? एक अधड़ा से आदमी मारे घर में आ रखकर मारे बापू को भला बुरा कह जाता है। आपको क्या लागे मैं उसे जाने दूंगा? मारे मी रगों में राजपूतों का खून दौड़े, नहीं छोड़ता किसे मैं। माफी चाहता हूँ बड़े ठाकुर साहब, हमारे को तो दीप सिंह को अरेस्ट करना ही होगा। एसपी साहब, मैं अपने देश के कानून की इज्जत करता हूं। आप अपनी कार्रवाई कीजिए। अगर आप हमारे साथ चले तो थारे को हथकड़ी लगाने की जरूरत ना पड़े है। चलिए। सुमेर साहब, शाम से पहले दीप बेल पर रिहा हो जाना चाहिए। जी जी जो साहब, ऐसा ही करूंगा। रुक्मी से अभी मेरे प्यार की शुरुआत भी नहीं हुई और खानदानी दुश्मनी दीवार बनकर सामने आ गई। ये किस दुविधा में डाल दिया है मुझे भगवान। वो चेहरा जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी, क्या वो मेरी जिंदगी की तस्वीर बनने से पहले ही धुंधली पड़ जाए? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। रणबीर, ताया साहब, दीप ने मारी और इस खानदान की इज्जत मिट्टी कर दी है। मदन सिंह पर जुल्म किया है दीप ने, और इसका जुर्माना मारे को भरना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अस्पताल जाकर मदन सिंह से मिलो और दीप के किए कि उससे माफी मांगो। ये 50,000 रुपए हैं, उसे दे देना इलाज के लिए। मदन सिंह से जमीन को लेकर मारी लड़ाई कानूनी है, गैर कानूनी नहीं। अपने तयासा का ये काम करोगे ना बेटा?